हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लियर विजन पर। आज फिर डेली करंट अफेयर के साथ आपके सामने मुलाकात हो रही है। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक सुने, एंड में लाइक ज़रूर करें। हो सके तो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ इसे शेयर भी करें जो कि कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज की पहले खबर से। आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने मास्क विकसित किया। आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्होंने उच्च दक्षता वाले मास्क बनाने के लिए एक तकनीक विकसित की है। उन्हें बेकार पेट बोतलों का उपयोग करके बनाया गया है, जो न केवल व्यावसायिक रूप से उपलब्ध मास्क की तुलना में अधिक सांस लेने योग्य है, बल्कि 30 बार तक धोया और पुनः उपयोग किया जा सकता है। टीम ने इलेक्ट्रो सपनिंग पर आधारित बेकार प्लास्टिक की बोतलों से फिल्टर झिल्ली तकनीक के लिए पेटेंट भी दाखिल किया है। नेक्स्ट, गूगल क्लाउड सिनेक्रो ने एक करार पर हस्ताक्षर किए। सिनेक्रो इंक ने अपनी उत्कृष्टता का केंद्र बनाने और ग्राहकों को क्लाउड ऑफर का विस्तार करने के लिए गूगल क्लाउड के साथ करार किया है। साझेदारी के तहत सिनेक्रो विरासत प्रक्रियाओं के स्थानांतरण और अपने ग्राहकों के लिए नई व्यावसायिक गतिविधियों के लिए क्लाउड स्थापित करने के लिए क्लाउड आधारित समाधान, आर्किटेक्चर और ऑपरेटिंग मॉडल प्रदान करेगा। नेक्स्ट, रेफाना के साथ सहयोग करेगा पैनेसिया बायोटेक। पैनेसिया बायोटेक लिमिटेड कोविड-19 वैक्सीन के विकास, विनिर्माण और वैश्विक वितरण के लिए अमेरिका स्थित रेफाना इंक के साथ सहयोग करेगी। पैनेसिया बायोटेक एक निष्क्रिय वायरस आधारित वैक्सीन के उत्पाद, विकास और वाणिज्यिक निर्माण के लिए जिम्मेदार होगा। एक निष्क्रिय टीके में वायरस के कण होते हैं जो एक विशेष प्रकार से पैदा किए जाते हैं और फिर रोग पैदा करने की क्षमता खो देते हैं। नेक्स्ट, सिप्ला गोएप्टिव में 21.85% हिस्सेदारी हासिल करेगा। फार्मा प्रमुख सिप्ला ने घोषणा की है कि वह 9 करोड़ रुपए के लिए फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस पर गोएप्टिव में 21.85% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। पहले चरण में यह 5.80 करोड़ रुपए और दूसरे चरण में 3.20 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। संपूर्ण लेन देन 31 अक्टूबर 2020 तक बंद होने की उम्मीद है। गोएप्टिव एकीकृत ब्रांड बिक्री प्रबंधन और डिजिटल विपणन के लिए डिजिटल समाधान प्रदान करता है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट उद्यम कोष ने भारत का कार्यालय खोला। माइक्रोसॉफ्ट उद्यम कोष M12 ने बेंगलुरु में अपना भारत कार्यालय खोला है। स्थानीय कार्यालय लागू कृत्रिम बुद्धिमत्ता, व्यावसायिक अनुप्रयोगों आदि के क्षेत्रों में B2B सॉफ्टवेयर स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित करके पूरे क्षेत्र में निवेश के अवसरों को आगे बढ़ाएगा। बेंगलुरु कार्यालय एक M12 नेटवर्क में शामिल हो गया है, जिसमें सैन फ्रांसिस्को, सिएटल, लंदन और तेल एविव शामिल हैं। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड ने खुद को कोरोना वायरस मुक्त घोषित किया। न्यूजीलैंड ने उपन्यास कोरोना वायरस के संचरण को समाप्त कर दिया है और सीमा प्रतिबंधों को छोड़कर सभी रोकथाम उपायों को हटा दिया है। यह दक्षिण प्रशांत राष्ट्र को ऐसा करने वाले पहले देशों में से एक बनता है। सरकार ने 8 जून 2020 की आधी रात से सामाजिक सुरक्षा प्रतिबंधों को हटा दिया, क्योंकि यह राष्ट्रीय स्तर के अलर्ट स्तर 2 से स्तर 1 पर आ गया है। नेक्स्ट, अर्जुन चरण सेठी का निधन हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन चरण सेठी का जून 2020 में निधन हो गया। भद्रक लोकसभा क्षेत्र से 8 बार के सांसद सेठी 2000 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री थे। सेठी 1971 और 1980 में भद्रक निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा के लिए चुने गए थे। नेक्स्ट, रेनजीत कुमार नासा मेडल से सम्मानित। केरल के एक एरोस्पेस उद्यमी रेनजीत कुमार को नासा के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है।
वह R.K. चेट्टी पंडपति के बाद प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले केवल दूसरे भारतीय हैं। नासा के साथ अपने 30 साल के लंबे कार्यकाल के दौरान कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को नया स्वरूप देने में मदद की थी। नेक्स्ट, म्यांमार की सेना टाटमार्डा फेसबुक पर वापस आई। म्यांमार की सेना या टाटमार्डा ने टाटमार्डा ट्रू न्यूज़ इंफॉर्मेशन टीम और जॉ मिन टून नामक 2 खातों को खोलकर फिर से फेसबुक का उपयोग करने का फैसला किया है। गलत सूचना और फर्जी खबरों के जवाब में सेना ने फेसबुक का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। यह सूचना प्रवाह की सहायता करेगा और सटीक समाचार प्रदान करेगा। सेना दोनों खातों पर वास्तविक समय के अपडेट पोस्ट करेगी। नेक्स्ट, IIT गुवाहाटी के छात्रों ने FLYZY ऐप विकसित की। IIT गुवाहाटी के छात्रों ने FLYZY नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। यह महामारी के दौरान यात्रियों को एक सहज हवाई यात्रा का अनुभव प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य यात्रियों को तनाव मुक्त और सुरक्षित यात्रा प्रदान करने के लिए YZY को भारत की बेहतरीन विमानन IT प्रौद्योगिकी कंपनी बनाना है। आवेदन का उद्देश्य संपर्क रहित बोर्डिंग प्रदान करना है। नेक्स्ट, IL&FS के गिफ्ट सिटी में 50% हिस्सेदारी बेची। IL और FS ने गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्त टेक सिटी में गुजरात सरकार को अपनी 50% हिस्सेदारी की बिक्री पूरी कर ली है। इसने अपने इक्विटी मूल्य के लिए 32 करोड़ रुपए से अधिक की आय अर्जित की और साथ ही अपने समेकित ऋण को 1200 करोड़ रुपए से कम कर दिया। गिफ्ट सिटी में हिस्सेदारी गुजरात शहरी विकास कंपनी लिमिटेड ने भारत सरकार की ओर से खरीदी थी। नेक्स्ट, बांस आयात पर सीमा शुल्क बढ़ा। केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा बांस के आयात पर सीमा शुल्क को तत्काल प्रभाव से 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत घरेलू बांस के उपयोग को प्रोत्साहन करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। 25% सीमा शुल्क दर अब समान रूप से व्यापारियों द्वारा बांस के किसी भी आयात पर लागू होगा। नेक्स्ट, बांग्लादेश ने प्लाज्मा नेटवर्क लॉन्च किया। बांग्लादेश सरकार ने कोविड-19 से सही हुए मरीजों के बीच प्लाज्मा विनिमय की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन नेटवर्क शुरू किया है। यह देश में कोरोना संक्रमण का उपचार करवाने वाले लोगों की भी मदद करेगा। सोहजोधा नामक पहल को बांग्लादेश सरकार ने ICT विभाग ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के सहयोग से शुरू किया है। नेक्स्ट, JNCASR और ब्रिद अप्लाइड साइंसेज के बीच समझौता। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के ब्रिद अप्लाइड साइंसेज के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। यह कार्बन डाइऑक्साइड को बड़े पैमाने पर मेथनॉल और अन्य उपयोगी रसायनों जैसे स्वच्छ ईंधन में बदल देगा। सहमत शर्तों के तहत प्रतिदिन 300 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उपयोगी रसायनों में परिवर्तित हो जाएगा। इसे 1 साल के बाद 500 टन तक बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट, NCERT रोटरी इंडिया ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।
नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT और रोटरी इंडिया ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वे सभी NCERT टीवी चैनलों पर कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए ई लर्निंग टेलीकास्ट सामग्री प्रदान करेंगे। रोटरी इंटरनेशनल विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए सामग्री प्रदान करेगा और साथ ही साथ वयस्क साक्षरता मिशन में अपनी संपूर्णता का योगदान देगा। यह शिक्षक प्रशिक्षण सामग्री भी प्रदान करेगा। नेक्स्ट, 8 देशों में सांसदों ने एक गठबंधन बनाया। चीन पर अंतर संसदीय गठबंधन शुरू करने के लिए दुनिया भर के 8 लोकतंत्रों के सांसद 5 जून 2020 को एक साथ आए। IPAC का गठन ऐसे समय में हुआ है जब चीन राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पर अपनी स्थिति का बचाव करते हुए हांगकांग की स्वायत्तता को कमजोर कर रहा है। कुछ देश जो इसका एक हिस्सा है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा आदि। नेक्स्ट, मारुति सुजुकी ने महिंद्रा फाइनेंस के साथ साझेदारी की। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने चल रही कोविड-19 महामारी के दौरान व्यक्तिगत गतिशीलता समाधानों को देखने वाले ग्राहकों के लिए वित्त उपलब्धता को आसान बनाने के लिए महिंद्रा फाइनेंस के साथ हाथ मिलाया है। समझौते के तहत मारुति सुजुकी ग्राहक महिंद्रा फाइनेंस से अपनी कार को खरीदने के लिए और बाद में भुगतान करने के लिए व्यापक विकल्प प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारत की सौर नौका को एक पुरस्कार के लिए चुना गया। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य को गुस्ताव ट्रावे अवार्ड के लिए एशिया से एकमात्र प्रवेश के रूप में चुना गया है। आदित्य देश में पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका के रूप में केरल में वैकोम थावनकदवु मार्ग पर एक आइकन रहा है। नौका का निर्माण नौसेना सौर और इलेक्ट्रिक नाव कोच्चि द्वारा किया गया और वर्तमान में इसका संचालन केरल राज्य जल परिवहन विभाग द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट, गोमती मारीमुथु पर 4 साल का डोपिंग प्रतिबंध। 2019 एशियाई चैंपियनशिप 800 मीटर की स्वर्ण पदक विजेता गोमती मारीमुथु से उनका पदक छीन लिया गया है और एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है। उसके बी नमूने के भी अनाबॉलिक स्टेरॉयड नैंड्रोलोन सकारात्मक आने के बाद उसे प्रतिबंध कर दिया गया। गोमती की प्रतियोगिता के सभी परिणाम 18 मार्च से 17 मई 2019 के बीच घोषित किए गए हैं। नेक्स्ट, अडानी ग्रीन ने दुनिया की सबसे बड़ी सौर बोली जीती। कंपनी द्वारा $6 बिलियन की दुनिया की सबसे बड़ी सौर बोली लगाने के बाद अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर BSE पर 5% की बढ़ोतरी के साथ 312.75 रुपये की नई उच्च पर पहुंचे। कंपनी ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से अपनी तरह का पहला विनिर्माण से जुड़ा हुआ और समझौता जीता। कार्य के भाग के रूप में AGEL सौर परियोजनाओं का 8 GW हिस्सा विकसित करेगा। नेक्स्ट, हिमाचल मुख्यमंत्री ने शुरू की पंचवटी योजना। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत मनरेगा योजना के तहत सभी विकास खंडों में आवश्यक सुविधाओं के साथ पार्क और उद्यान विकसित किए जाएंगे। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को मनोरंजन के साथ पार्क और उद्यान प्रदान करना है। नेक्स्ट,
भारत नेपाल में 56 हाई स्कूलों का पुनर्निर्माण करेगा। नेपाल में भारतीय दूतावास 56 उच्च स्तर माध्यमिक स्कूलों का पुनर्निर्माण करेगा और उन्हें फर्नीचर और आधुनिक टिकाऊ प्रौद्योगिकी के साथ फिर से तैयार करेगा। नेपाल में भारत सरकार के भूकंप के बाद के पुनर्निर्माण कार्यों के हिस्सों के रूप में इन स्कूलों का पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिसमें लगभग 184 करोड़ रुपए का अनुदान होगा। दोनों देशों के बीच इस संबंध में 7 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट, A2A फार्मा ने LAXAI के साथ सहयोग किया। A2A फार्मास्यूटिकल्स ने कोविड-19 के इलाज के लिए SARS-CoV-2 मुख्य प्रोटीज इनहिबिटर बनाने के लिए लक्साई लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता की घोषणा की है। A2A अपने मालिकाना कम्युनिकेशंस AL सक्षम दवा खोज प्लेटफॉर्म स्क्रिप्ट का उपयोग करके अणुओं को डिज़ाइन करेगा। दोनों पक्ष क्लिनिक में प्रवेश करने के लिए प्री क्लिनिक अनुकूलन और प्रमुख उम्मीदवारों के चयन में सहयोग करेंगे। नेक्स्ट, कॉनर मैकग्रेगर ने फिर से सेवानिवृत्ति की घोषणा की। पूर्व UFC चैंपियन कॉनर मैकग्रेगर ने पिछले 4 वर्ष में तीसरी बार ट्वीट पर अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। मैकग्रेगर इतिहास में पहले 2 डिवीज़न UFC चैंपियन हैं और दुनिया में लोकप्रिय MMA फाइटर हैं। UFC से कुछ मतभेद के कारण वह दूसरी नेट डियाज लड़ाई के पहले सेवानिवृत्त हो गए। दूसरी सेवानिवृत्ति की घोषणा 2019 में आई थी, तब उन्होंने 26 मार्च 2019 को एक और ट्वीट किया था। नेक्स्ट, 11,800 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देगा BRO। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीमा सड़क संगठन को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए राज्य से 11,800 से अधिक श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति दी है। इसमें लद्दाख में चीन सीमा के पास परियोजनाएं भी शामिल हैं। भविष्य में सभी भर्तियों में श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए झारखंड सीमा सड़क संगठन के साथ अपनी तरह के पहले समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए भी तैयार है। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था 3.2% से कम होगी। चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 3.2% तक कम होगी। यह जानकारी विश्व बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट नामक अपनी रिपोर्ट में दी। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था के 2021 में वापस उछाल की उम्मीद है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस, फिच रेटिंग जैसे अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों ने अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान भारत के आर्थिक विकास दर में 4 से 5% की संकुचन की भविष्यवाणी की है। नेक्स्ट, SBI ने 10 जून से MCLR में 25% BPS की कटौती की। भारतीय स्टेट बैंक ने घोषणा की है कि वह भारतीय स्टेट बैंक ने घोषणा की है कि वह 10 जून 2020 से सभी तत्वों के बीच फंड आधारित उधार दर की सीमांत लागत को 25 आधार अंकों तक कम कर देगा। बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा कि MCLR को 7.25% से संशोधित कर 7% किया गया है। यह बैंक की MCLR में लगातार 13वीं कमी है। नेक्स्ट, यूनिस खान पाकिस्तान के बल्लेबाजी कोच नियुक्त। 10,000 से अधिक टेस्ट रन
बनाने वाले पहले और एकमात्र पाकिस्तानी बल्लेबाज यूनिस खान को उनके आगामी इंग्लैंड दौरे के लिए बल्लेबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। यूनिस के अलावा पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर मुश्ताक अहमद भी स्पिन गेंदबाजी कोच के रूप में टूरिंग पार्टी में शामिल होंगे। 17 साल के लंबे कैरियर में यूनिस ने 118 टेस्ट मैचों में 52 की औसत से 10,099 रन बनाए। नेक्स्ट, ओडिशा ने मेगा शैक्षिक परिसरों की योजना बनाई। ओडिशा सरकार विशेष रूप से आदिवासी छात्रों के लिए 3 मेगा शैक्षिक परिसर ला रही है, जहां शैक्षणिक और खेल कौशल दोनों सुविधाएं होगी। आदिवासी बहुल जिलों जैसे किंजर, सुंदरगढ़ और मयूरभंज में परिसरों की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक परिसर में 3,000 आदिवासी होंगे। नेक्स्ट, गुजरात भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सबसे ऊपर। खाद्य सुरक्षा सूचकांक के मामले में गुजरात बड़े राज्यों में शीर्ष पर है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ सबसे ऊपर है। गोवा छोटे राज्य में खाद्य सुरक्षा में अग्रणी है। गुजरात के बाद तमिलनाडु और महाराष्ट्र है। यह जानकारी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा दी गई है, जिसने दूसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के परिणाम जारी किए हैं। सो फ्रेंड्स, आज की ये डेली करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं आप लोग के साथ डेली करंट अफेयर के साथ में। तो तब तक के लिए बाय।